हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम समाकलन के दूसरे वीडियो कुछ प्रश्न लेकर आए हूँ जो कंपटीशन तथा यूपी बोर्ड में के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है डी एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। तो प्यारे बच्चों, क्या दिया है? पहले क्वेश्चन डी एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर पलटेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा, जो कि इसका समाकलन ज्ञात करना असंभव है। तो क्या करें? इसमें हम जानते हैं कि हर पद में एक गुणा होता है, एक डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर। अब एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। चूंकि कोण एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब पूरे के बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ कास कट जाएगा, है साइन बच क्या रहा है? एक बटे कास स्क्वायर एक्स प्लस एक बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब कास को उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स, और कोसेक क्या होता है? माइनस काट एक्स। तो हो जाएगा टेन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। यही आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा है साइन एक्स प्लस कास एक्स बटे वन प्लस साइन टू एक्स रूट में है। अब जैसे हम जानते हैं कि वन की जगह अब कैसे इसको हमको हर को हटाना है। हर कैसे हटेगा प्यारे बच्चों? अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक, और साइन टू एक्स बराबर क्या होता है? टू साइन एक्स कास एक्स। जब ये हो जाएगा तो ए प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा। तो सूत्र रखो इसमें, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। हम नीचे लिखेंगे एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कास एक्स। अब प्यारे बच्चों अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स बटे साइन एक्स प्लस कास एक्स होल वर्ग। अब इस वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बच्चा? साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स बटे साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इससे कट जाए, बचे क्या? डी एक्स। अब डी एक्स समाकलन कल बताए थे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एम तनी भरा हो सही। अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए प्यारे बच्चों, कास टू एक्स। ये पीजी टीम पूछा गया था, जो अभी प्रवक्ता का हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। कास टू एक्स डी एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, कास टू एक्स का सूत्र चार ठी होता है। पहला सूत्र इसमें लगाइए, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग करिए,
कास स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर लिखना अच्छा, यहाँ कास भूल गए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर कट रहा है, यहाँ कास स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ आया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आया कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग तो भाग में बांट दिए समाकलन। अब ये हो जाएगा माइनस काट एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस ई। तो प्यारे बच्चों समाकलन जो है तो सूत्र या जरूर याद कर लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन है एक्स घाते 4 डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हमको एक्स घाते 4 हटाना है, तो क्या करें इसमें प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम -1 जोड़ दें, कैसे मालूम है, चूंकि यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर -1 हमको प्राप्त हो जाए तो उसका गुणनखंड हो जाए, तो -1 अगर जोड़ेंगे तो +1 घटाएंगे, मतलब -1 + 1 जोड़े घटाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स घाते 4 -1 + 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लिए। अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक्स घाते 4 -1 को इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अलग कर दीजिए, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब ये कट जाएगा, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। ये सूत्र है tan इनवर्स एक्स का। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अब इसमें समाकलन का पहला सूत्र एक्स पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स पावर n + 1 बटे n + 1। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 धन 1 बटे 2 धन 1 और डी एक्स का x। तो कुल मिलाकर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x³ बटे 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, एक 4 टाइप का बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, डी एक्स बटे 1 + साइन एक्स या डी एक्स बटे 1 - साइन एक्स या डी एक्स बटे 1 + कास एक्स या डी एक्स बटे 1 - कास एक्स। इसके लिए एक ही नियम है कि इसमें हर का संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, हर का संयुग्मी ए टाइप का है तो क्या है हर, 1 + साइन एक्स। संयुग्मी के मतलब हुआ संख्या वही रहेगी, बीच में जो चिन्ह रहेगा वो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 1 + साइन एक्स है, तो इसमें गुणा कर दीजिए 1 - साइन एक्स। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 - साइन एक्स डी एक्स। नीचे गुणा कर दीजिए, तो 1 - साइन एक्स डी एक्स बटे, अब यहाँ a + b a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो हो जाएगा 1 - साइन एक्स डी एक्स, एक वर्ग 1, 1 - साइन स्क्वायर एक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स। तो कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स
बटे कास स्क्वायर। अब इसके बाद ये तो आप व्युत्क्रम कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको दिमाग नहीं काम करता, क्या करें? तो इसके लिए क्या करें, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कास एक्स इंटू 1/cos x। अब देखिए काम करने लगा दिमाग, सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan x सेक एक्स डी, ये हो जाएगा tan x, आई किसका समाकलन है, सेक एक्स प्लस सी। तो जो चारों क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने एक क्वेश्चन हल कर लीजिए, हल करा दिया, तीनों आप लोग हल कर लीजिए, पूछा गया कहीं नहीं कहीं इसका हर के, इसमें जैसे 1 प्लस साइन एक्स, तो आंसर यही आएगा, केवल यहाँ प्लस होगा, इसमें जो है काट या कोसेक में आएगा, ये दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा था, छठा क्या है, छठा है 4 माइनस, कै मिनट हो, 4 माइनस 5 कास एक्स। जो अभी बताए सवाल प्यारे बच्चों, वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, संख्या दिया है तो इसको अलग अलग कर दीजिए, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कास एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1/साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अभी 4 ऊपर चला जाए, 4 बाहर कर, इसको करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर ले रहे हैं, एक क्या हो जाएगा 5 बाहर काट एक्स, आई क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। अभी हो जाएगा माइनस 4 काट एक्स, आई हो जाएगा माइनस कोसेक, तो माइनस माइनस प्लस 5 कोसेक एक्स प्लस। और क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कास 2x माइनस कास 2 अल्फा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अगर कास एक्स कास अल्फा मानी ए माइनस बी मालूम है, अगर हमको ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो जैसे हम कास 2x का सूत्र जानते हैं कास के पद में, तो कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस, यही सूत्र का उपयोग करिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ अल्फा है तो यहाँ हो जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा डी एक्स कर दीजिए। अब क्या करें, माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस 2 कास स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा ना। अब क्या करें, एक से एक काट दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर मौजूद हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब काम बन सकता है, क्या करें, अब इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस कास अल्फा और कास एक्स माइनस कास अल्फा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा, इससे काट दीजिए। आप अवकल समाकलन करिए, 2 कास एक्स प्लस कास डी एक्स। अब आप लोग यही गलती करते हैं, अब जैसे कास एक्स का समाकलन क्या लिख देते हैं, कास एक्स समाकलन साइन एक्स, और यहाँ क्या लिख देंगे साइन अल्फा, जो कि रॉन्ग होगा, जो कि गलत हो गया एकदम 100, चूंकि यहाँ कास अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, हमको समाकलन किससे कर रहे हैं
एक्स के सापेक्ष, तो कास अल्फा यहाँ बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास अल्फा बाहर dx हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, कास अल्फा बाहर है एक्स, dx समाकलन क्या होगा, एक्स कास अल्फा प्लस सी। आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में कास अल्फा साइन अल्फा कर दिए, या नहीं देखिए किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है कास इनवर्स साइन एक्स dx। अब इसको जो है आप दो बीच से लगाया जा सकता है। पहली बीच से देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम कास इनवर्स एक्स, अब कास साइन को क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। क्यों कह रहे हैं, अगर यहाँ समान राशि आ जाएगी तब कास कट जाएगा, तो कास कास कट जाएगा, तो क्या आया, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, पाई बाई 2 dx माइनस एक्स dx। अब पाई बाई 2 बाहर dx माइनस एक्स dx, पाई बाई 2 dx समाकलन x, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। मान लीजिए ये दिमाग नहीं काम कर रहा है तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है जैसे हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई। अब क्या करें, एक्स के स्थान पर क्या रख दें, चूंकि यह कास इनवर्स साइन है तो एक्स के स्थान पर कास एक्स रख दें, साइन एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कास इनवर्स साइन एक्स बराबर पाई बाई, साइन साइन कट गया, एक्स प्लस कास इनवर्स साइन एक्स बराबर पाई बाई 2, या कास इनवर्स साइन एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस। देखिए प्यारे बच्चों, चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह, अगर याद है तो ये भी सही है, नहीं तो याद है तो इसको भी लगा सकते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला है एक्स घाते 6 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स घाते 6 है, इसको जो है लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर को होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके दिमाग में से आज जो कि हमको नीचे इसको हटाना है एक्स स्क्वायर, अभी जैसे मान लीजिए ये एक्स क्यूब को होल भर करिए 1 करिए, इसका कोई सूत्र नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना दे तो इसका सूत्र होता है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे एक कट गया, अब बचा क्या, एक्स घाते 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्स घाते 4 डी एक्स 1 डी एक्स से होगा। अब इसमें पहला सूत्र लगाइए, 4 है 4 बटे 5, इसको याद कर ले सर, जैसे समाकलन किसी घात करना है तो उसमें एक जोड़ दीजिए घात में बस,
घात 4 है, 4 1 5 बटे 5 कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, घात 1 जोड़ेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ 2 है तो x³ बटे 3 प्लस c। क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे है x घाते e प्लस e की घाते x प्लस e की घाते e। अब इसका समाकलन पहले अलग अलग करिए। x घाते e dx e पावर x dx। अब इसका अवकलन पहला सूत्र लगाएंगे, x पावर n की जगह यहाँ क्या है, e है, तो क्या हो जाएगा, x पावर e प्लस 1 बटे e प्लस एक पावर x का बताए थे कल के वीडियो में। एक पावर x का अवकलन समाकलन वही होता है एक पावर x। अब यहाँ आप लोग गलती करेंगे, अब इसमें लगा देंगे e की घाते e माइनस 1 बटे e माइनस 1, जो कि रंग होगा। चूंकि कांस्टेंट है, इसको क्या करें, बाहर कर दीजिए, e की घाते e dx। तो क्या हो जाएगा, x e पावर 1 बटे e प्लस 1 e पावर x e की घाते e इंटू x, अर्थात आंसर आ जाएगा प्लस c x पावर e प्लस 1 x e की पावर e प्लस c। तो आज के वीडियो में बस इतना है प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, और हम समझते हैं कि आप वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। आपका कंसेप्ट के साथ भी कंपटीशन में कैसे जल्दी लगाएंगे समय बचत के लिए, वो भी बताए थे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।